जय हिंद साथियों, आज मैं आपके सामने कुमाऊं रेजिमेंट का एक ऐसा अनसुना इतिहास रखने जा रहा हूं जो आपने शायद ही कहीं सुना होगा और या पढ़ा होगा। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कुमाऊं रेजिमेंट के कल्पना शिल्पी सूबेदार चंद्री चंद्र बसेड़ा जी के बारे में, जिनके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना या पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री चंद्री चंद्र बसेड़ा जी का जन्म 1870 के आसपास पिथौरागढ़ जिले के भंडारी गांव देवथल में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह सेना में भर्ती हो गए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध लगभग अंतिम चरण पर था। ब्रिटिश सेनाएं अंतिम दम तक लड़कर जर्मन और तुर्क सेनाओं को पछाड़ने का प्रयास कर रही थी। अंग्रेज सैनिक अफसर इराक के मोसापोटामिया मैदान में तैनात तुर्क सेनाओं के मोर्चे को विफल करने के लिए भारतीय सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियों को एकत्र कर रहे थे। इसी क्रम में 1916 में बर्मा मिलिट्री पुलिस से 200 कुमाऊनी सैनिकों को 37 डोगरा रेजिमेंट में सम्मिलित कर टिग्रिस नदी के कूट सेक्टर के समीप बने M20 पोस्ट पर भेजा गया। दूसरे किनारे पर तुर्क सेनाएं डटी थी। 12 फरवरी 1917 को 102 ग्रेनेड्स के कप्तान क्रिस्टी के नेतृत्व में कूट क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, जिसमें ग्रेनेड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, परंतु दूसरे प्रयास में M20 मोर्चे को कामयाबी मिल गई। 37 डोगरा रेजिमेंट की 2 कंपनियों को उन्हें सहायता पहुंचाने तुरंत जाना पड़ा। इसी कंपनी में सूबेदार चंद्री चंद्र बसेड़ा जी भी तैनात थे। दलजा नदी के इस सपाट तट पर आगे बढ़ रहे भारतीय सिपाहियों को तुर्क सेना द्वारा की गई भारी मशीन गन फायरिंग का सामना करना पड़ा, जिसमें भारी जनहानि हुई, जिसमें सैनिकों की टुकड़ी के 16 लोग मारे गए, 57 लोग बुरी तरह से घायल हुए और 1 लापता हो गए। सेना टुकड़ी को कमांड कर रहे दोनों ब्रिटिश ऑफिसर शहीद हो चुके थे। इन नाजुक क्षणों को अपने विवेक तथा साहस का परिचय देते हुए सूबेदार चंद्री चंद्र बसेड़ा ने कंपनी की कमांड अपने हाथों में ले ली और तोपखाने के झंडे को फहराते हुए गोली की बौछार के बीच बढ़ते हुए फतह हासिल करके ही दम लिया। इसमें तुर्क सेना का मनोबल टूट गया और ब्रिटिश सेना अपने मकसद में कामयाब हुई। तो साथियों, यहीं पर चंद्री चंद्र बसेड़ा जी ने अपनी साहस का परिचय देते हुए तुर्क सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। साथियों, इस वीरता भरे कारनामे को अंतिम क्षण पर अंजाम देने वाले सूबेदार चंद्री चंद्र बसेड़ा जी को युद्ध क्षेत्र में ही IOM यानी कि इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाला उस समय का सर्वोच्च सम्मान था। उस समय तक विक्टोरिया क्रॉस केवल ब्रिटिश सैनिक को ही दिया जाता था। उनके लिए जंगी इनाम अलग से घोषित किया गया। हालांकि कुमाऊं क्षेत्र युद्ध भूमि में शौर्य के उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन शौर्य की उस परंपरा के जनक होने का श्रेय सूबेदार चंद्री चंद्र बसेड़ा जी को ही जाता है। श्री बसेड़ा जी के इस शौर्य प्रदर्शन के लिए विक्टोरिया क्रॉस न दे पाने की ग्लानि ब्रिटिश अधिकारियों में भी थी। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने बसेड़ा जी से उनकी किसी और अभिलाषा के लिए भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, और उन्होंने कुमाऊनी सैनिकों के लिए अलग से रेजिमेंट के गठन की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि तब तक कुमाऊनी सैनिकों के लिए अलग से बटालियन नहीं थी। कुमाऊं के लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेज उन्हें अपना वफादार नहीं मानते थे। इसलिए उस समय कुमाऊनी लोग फौज में जाने पर अपनी जाति नहीं लिखते थे, और चंद्री चंद्र बसेड़ा भी चंद्री चंद्र के नाम से ही भर्ती हुए थे। चंद्री चंद्र जी ने ही अंग्रेज अफसरों को एहसास कराया कि कुमाऊनी सैनिक वीर होने के साथ ही जिसका नमक खाते हैं उनके वफादार भी होते हैं। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने युद्ध काल में ही 1918 में 1/50 गढ़वाल राइफल से 3 कुमाऊं राइफल्स बनाई। यह भी सेना के इतिहास में एक अलग ही नजीर है कि युद्ध काल में ही किसी नई बटालियन का गठन किया गया हो। वर्ष 1945 में जब सेना का पुनर्गठन हुआ तो कुमाऊं रेजिमेंट अस्तित्व में आई। इसके साथ ही बसेड़ा जी ने रेजिमेंट के कार्यक्रमों में कुमाऊनी सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक सफेद टोपी पहनने की इच्छा भी प्रकट की। इस साहसी और पराक्रमी सैनिक का प्रस्ताव अंग्रेजी शासन द्वारा तुरंत ही मान लिया। सेना से रिटायर होने के बाद वो अपने गांव आ गए और एक भव्य मकान का निर्माण कराया, जिसे आज भी ठुलघर के नाम से जाना जाता है। दिनांक 9 अक्टूबर 1926 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र स्वर्गीय नंदन सिंह बसेड़ा ने भी पिता की गौरवान्वित सैनिक परंपरा को जीवित रखा और सिंगल रेजिमेंट से मेजर के पद पर सेवानिवृत्त हुए।
इस सैन्य परंपरा को उनके पोते श्री प्रदीप सिंह बसेड़ा ने भी जीवित रखा और कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि कुमाऊं रेजिमेंट ने चंद्री चंद्र जी को अपने निर्माण की कल्पना का श्रेय कदापि नहीं दिया, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट के कल्पना शिल्पी तो वही थे। उन्हीं की वीरता से अंग्रेजों को कुमाऊनी सैनिकों की वीरता और स्वामी भक्ति का एहसास हुआ, जिसकी परिणति युद्ध काल में कुमाऊं राइफल्स के गठन के रूप में हुई। कुमाऊं रेजिमेंट की साहस और वीरता को गौरवान्वित कर अलग पहचान दिलाने के उनके अतुलनीय प्रयास को हमारा नमन। तो साथियों, विक्टोरिया क्रॉस कुमाऊं रेजिमेंट को भी मिल सकता था, लेकिन कुछ गलत परिणामों और परेशानियों के आने से कुमाऊं रेजिमेंट को विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिल पाया और चंद्री चंद्र बसेड़ा जी का नाम किसी भी इतिहास में नहीं आ पाया। तो साथियों, ये एक रियल स्टोरी है चंद्री चंद्र बसेड़ा जी के बारे में जो मैंने आपके साथ साझा की। जय हिंद, जय भारत।